आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज है सावन की शिवरात्रि और आगे चर्चा करेंगे इस बात को लेकर भी कि सावन की शिवरात्रि में जल कब चढ़ाना चाहिए, क्या उसका कोई निर्धारित समय है। लेकिन राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सावन की शिवरात्रि पर मेष राशि वालों को कैसे करना है भोलेनाथ को प्रसन्न, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि विधिवत शिवालय में जाकर के अगर कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवालय है तो वहाँ जाकर के दिव्य ढंग से शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ करके भस्म विभूति का तिलक लगाएं, रुद्राक्ष की माला और जनेऊ अर्पित करें, एक वस्त्र भी अर्पित करें और इसके बाद बिल्वपत्र और धतूरे और मंदार के पुष्प से शिवलिंग को आच्छादित करें, कमल का पुष्प चढ़ाएं, धूप जलाएं, दीप जलाएं, धूप दीप से शिवलिंग की पूजा करें और सुंदर सी थाली में, अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी ले लीजिएगा, पीतल की थाली में, पीतल की कटोरी में सुंदर नैवेद्य भगवान शिव के लिए अर्पित करिएगा और सुंदर फल दूसरी पीतल की थाली में रख के समर्पित करिएगा और एक पीले रंग के पान का बीड़ा और जल शिव जी को अर्पित करिएगा और कम से कम 9 दिए की बत्ती वाले दिए से भगवान शिव की आरती कीजिएगा और आधी शिव जी की परिक्रमा कीजिएगा और रात भर ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बताते हैं वृषभ राशि वाले भगवान शिव की कैसे करें आराधना। सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं। आज सावन की पवित्र शिवरात्रि है, आपकी वृषभ राशि है तो आपका राशि शुक्र होता है और आपके राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। ऐसे में आप तो बड़े सौम्य प्रकृति के होते हैं, आप तो उद्दंड और कभी भी लड़ने वाले नहीं होते हैं। तो आप भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर, जैसे मैंने मेष राशि के जातकों को बताया वैसे आप भी ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिएगा और सुंदर सुंदर पुष्प भगवान को चढ़ाइएगा और मिठाइयों का भी भोग लगाइएगा और भगवान की आरती जरूर करिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। आपके परिवार का इससे विकास होगा और लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं मिथुन राशि की। सावन की शिवरात्रि पर इन्हें कैसे करनी है महादेव की पूजा और क्या करने हैं उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, आज बड़ा पावन दिन है और बड़े भाग्य से आया है। एक तो शिवरात्रि महत्वपूर्ण होती है, ऊपर से आज सावन की शिवरात्रि है, जब कर्क राशि में सूर्य है, चंद्रमा की राशि में सूर्य है, उस समय ये शिवरात्रि आई है तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप विश्वास करिए, आज का समय जिसके हाथ से निकल गया वो पछताएगा, पूरे 1 साल पछताएगा। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं और आप मिथुन राशि के जातक हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा विनम्रता पूर्वक कि भगवान भोलेनाथ का शास्त्रों में जैसे वर्णन है वैसे पूजन उपचार करिएगा और चंदन का इत्र शिवलिंग पर लगा करके उस शिवलिंग का धीरे धीरे मालिश करिएगा और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके सफ़ेद मंदार के फूल, धतूर के फूल, बिल्वपत्र, कमल के फूल से शिवलिंग की पूजा करिएगा और बढ़िया धूप दीप नैवेद्य दे करके भगवान शिव के पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का पूरी रात जागरण कीजिएगा।
कुछ कम करिए या ज़्यादा करिए सब चल जाएगा, लेकिन आज पूरी रात जाग करके शिवलिंग को निहारिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कल का सवेरा होगा, आपकी ज़िंदगी बदली होगी, कल सुबह होगी और आपकी ज़िंदगी बदली होगी। केवल आज पूरी रात शिवलिंग निहारिए, शिवलिंग को देखिए। अगर नहीं जा सकते हैं शिवालय में जगह नहीं है, तो अपने ही घर के पारद शिवलिंग को या नर्मदेश्वर शिवलिंग को या पार्थिव शिवलिंग को रात भर बैठ करके टकटकी लगा करके निहारिए। वहीं से भोलेनाथ प्रकट होंगे और आपकी सारी मनोकामना के लिए वरदान देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन की शिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि का तो स्वामी चंद्रमा होता ही है, और वैसे भी मैंने देखा है कर्क राशि के लोगों का झुकाव जो है भोलेनाथ की तरफ ज़्यादा रहता है। तो भैया आप भी अगर आज का दिन अपने लिए अमर बनाना चाहते हैं तो खूब बढ़िया पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए, फिर आवाहन करिए, फिर उनके लिए मन में ही एक आसन दीजिए और उनका अपने घर में पूजन करिए। खूब बढ़िया अष्टगंध और चंदन से उनको तिलक लगाइए और हर प्रकार से पूजन करने के बाद पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का आप खूब अच्छे से जप करिए। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। और हो सके तो नाचते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए, लिंगाष्टक का पाठ करिए। ये सब पाठ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वाले कैसे करें पूजा अर्चना सावन की शिवरात्रि पर, कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न, आइए जानते हैं। देखिए, चाहे आपके राशि में केतु चल रहा है, चाहे आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है, ये ढैया और ये केतु आपका कुछ न बिगाड़ पाएंगे अगर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर रहेगी। और ऐसे में आज मिली है शिवरात्रि और पावन शिवरात्रि। इस शिवरात्रि पर आप अष्टयाम पूजा करिए भोलेनाथ की, और आज 24 घंटे बिल्कुल सोने का प्रयास मत करिए, मत दिन में मत रात में। और हर समय आपके हाथ में जपमाली या काउंटर होना चाहिए। कुछ भी करते रहिए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहिए और जैसे भी हो सके उत्तम रीति से भगवान शिव का शिवार्चन करिए। जल में शक्कर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करिए। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। और एक बात ध्यान रखिए, भगवान शिव की आरती भाव विभोर होकर के करिए और मंत्र पुष्पांजलि के लिए दोनों हाथों में सफ़ेद और कमल का फूल भर करके और शिव तांडव स्तोत्र, अगर नहीं आपको आता है कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चला दो, यूट्यूब पे शिव तांडव स्तोत्र बोलेगा। जब बोले कि पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम, यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे, तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता, लक्ष्मी सदैव प्रददाति शंभो। तो ऐसा कहते हुए मंत्र पुष्पांजलि आप अर्पित कर दीजिए। अब तो इतना बढ़िया साधन भगवान की कृपा से हो गया है कि हर हाथ में मोबाइल है और उसमें आप चाहें तो रुद्र सूक्त टाइप का रुद्र सूक्त जो है चला सकते हैं, पूरा रुद्राष्टाध्यायी चला सकते हैं। उसमें आप चाहें तो शिव तांडव चला सकते हैं, रुद्राष्टक चला सकते हैं। सारे मतलब कि शिव स्तोत्र उसमें भरे हुए हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप रील देखोगे कि शिव जी की उपासना करोगे। ये संसार जो है दुख और सुख दोनों से भरा हुआ है। आपको चयन करना है कि आप दुख के रास्ते पे जाओगे कि सुख के रास्ते पे जाओगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहई परिहरि बार विकार। हंस जो है दूध और पानी मिला के रख दीजिए तो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो समाज की अच्छाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो आपको भी वही करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज सावन की शिवरात्रि पर अब कन्या राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा आराधना, आइए जानते हैं।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि विधिवत सुबह स्नान करिए, स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए, प्राणायाम करिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करिए और कोशिश करिए कि आपका आसन भी ऊनी हो और सफ़ेद हो, और आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करिए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मेरे आवास में पधारिए, मैं आपकी सेवा पूजा करूं, इस तरह से। और अगर आपके घर में शिवलिंग है, चाहे वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या पारे का शिवलिंग हो या स्फटिक का शिवलिंग हो या मिट्टी का बनाया हुआ शिवलिंग हो, तो उसकी विधिवत पूजा आराधना करिए। धतूरा, मंदार के फूल और भांग की गोली, ये सब भगवान शिव को समर्पित करिए। बेलपत्र पर बेलपत्र चढ़ाइए और प्रसाद अर्पित करिए। भगवान शिव को ये सब चीज़ें अर्पित करने से सारी दुख दरिद्रता दूर होगी। लेकिन हर समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जिसकी चित्त वृत्ति हर समय श्री कृष्ण के चरणों में लगी रहती है, ऐसा ही व्यक्ति उनकी कृपा का अधिकारी है। इसी तरह से आपकी चित्त वृत्ति सदैव भगवान श्री के चरणानुराग में हो। जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के साथ भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं, यही छवि आपके हृदय में बसनी चाहिए। और हाँ, रोज़ तो सोते हो, 364 दिन सोते हो। आज मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज पूरी रात जग जाओ, आज पूरी रात नमः शिवाय करो, आज भगवान शिव के लिए नाचो, शिव के तड़प में रो, शिव के लिए कुछ भी। और अगर पूरी रात अगर आज आप शिव महापुराण पढ़ लें तो भी बात बन जाएगी, शिव महापुराण पढ़ लें तब भी बात बन जाएगी, शिव का कोई चरित्र पढ़ लें तब भी बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर तुला राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ एक ही हैं, भगवान भोलेनाथ कई नहीं हैं, और उनकी पूजा का भी शास्त्र सम्मत विधान है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राशि के जातक अलग अलग चीज़ चढ़ाएंगे तो बड़ा मोक्ष पा जाएंगे। अरे नियम तो यही है कि पहले ध्यान करो, फिर आवाहन करो, फिर आसन दो, फिर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करो। और पूजा की सामग्री कम हो या ज़्यादा इसका मतलब नहीं है, मतलब है भाव। भाव आपका गरीब नहीं होना चाहिए, भाव आपका दरिद्र नहीं होना चाहिए। नहीं कमल का फूल है तो आंख बंद करो, मन में कमल का फूल सोच करके और मानसिक रूप से शिवलिंग पर अर्पित करो, भगवान शिव के चरणों में अर्पित करो। नहीं बिल्वपत्र पर्याप्त है, मानसिक बिल्वपत्र अर्पित करो। मानसिक पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार जोर देता हूं कि देखो, 3 मंदिर होते हैं। एक मंदिर होता है घर के बाहर, और एक मंदिर होता है घर में, और एक मंदिर होता है मन मंदिर। अगर मन मंदिर में आप हर समय अपने आप को पाएंगे तो आप मानिएगा आपकी पूजा साकार है। बाहर के मंदिर में जाइए, घर के मंदिर में घंटों घंटी बजाइए, और मन के मंदिर में आपका कोई मतलब कि जो है आपका वहाँ निवास नहीं हो पा रहा है, तो बस सारी साधना जो है अभी अधूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं। आज बताइए। जितना बढ़िया से हो सके वृश्चिक राशि के जातक अब तक स्नान कर चुके होंगे। सफ़ेद वस्त्र धारण करना मेरे भाई, काला नीला मत पहनना, और सफ़ेद वस्त्र धारण करना। महिलाएं लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें। और महिलाओं को आज खूब अपना श्रृंगार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती भी होती हैं। जब देखेंगी कि उनकी बेटी सज धज कर पूजा में बैठी है तो वाह, वो अपना पूरा आशीर्वाद उड़ेल देंगी अपने बेटी के ऊपर। इसलिए वो जगत की माँ है ना पार्वती। हाँ,
तो इसलिए महिलाओं को पैर में आलता भी लगाना चाहिए, माथे पर बिंदी भी लगाना चाहिए, सिंदूर भी लगाना चाहिए, मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए। इस तरह से महिलाएं सज धज करके नई साड़ी पहन करके आज माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करें। और जानते हैं, गुस्सा करके कोई सामान उमान किसी से मांगना है परिवार में न मांगें, हंस हंस करके ही पूरा पूजा करें। और आज पूरे दिन इस खुशी में झूमती रहें कि आज तो शिवरात्रि आई है मेरे जीवन में, और पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव 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 इस मंत्र का जप करते रहें, बस जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं, बताइए पंडित। देखिए, पूजा तो आप जल से, दूध से, दही से, घी से करेंगे ही, ये मुझे पता है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, चाहे आप जिस राशि के हैं, आप आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचिए कि कैलाश पर आप स्थित हैं, वहाँ एक बट वृक्ष है, उसके नीचे एक स्फटिक की शिला है, उस पर हरे रंग का कालीन बिछा हुआ है, और उस पर भगवान शिव जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के साथ हैं। भगवान शिव बिल्कुल गौरवर्ण हैं, और माँ पार्वती तो पूरे त्रिलोकी को मोहित कर रही हैं, और शिवगण बैठकर हाथ जोड़ रहे हैं, और उसी भीड़ में आप भी हैं। भगवान शिव के चरणों पर अपना माथ रख करके और भगवान शिव से आप उनके आशीर्वाद के लिए याचना कर रहे हैं, और भगवान शिव के चारों तरफ, उस स्फटिक के शिला की चारों तरफ आप ओम नमः शिवाय करते हुए घूम रहे हैं। ये कल्पना सभी के लिए जरूरी है, ये मानसिक पूजा सभी के लिए जरूरी है, और बार बार आप कमल का फूल और बेलपत्र भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ये मानसिक पूजा बहुत जरूरी है, जरूर करिएगा। और हाँ, ये जो प्रत्यक्ष पूजा है, इसमें धनु राशि के जातक शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें, पके हुए चावलों से शिव जी का श्रृंगार करें, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी और कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब सावन की शिवरात्रि पर मकर राशि वालों को भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करनी है और भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करना है, आइए जानते हैं। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग को गेहूं से ढक दें। अब शिवलिंग की विधि पूर्वक उसके बाद निकाल करके पूजा करें। पूजा संपन्न होने पर उसके बाद वो गेहूं किसी जरूरतमंद को दान कर दें या गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और शरीर निरोगी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। सावन की शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज सुबह से ही पवित्रता से स्नान ध्यान करके, सफ़ेद वस्त्र धारण करके और सौम्यता पूर्वक व्रत करने की कोशिश करिए, और पूरे दिन भगवान शिव का चिंतन करिए, मनन करिए। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, पानी पीते हुए, चाय पीते हुए, हर समय भगवान का चिंतन, अविरल चिंतन करिए। और जब भी अवसर मिले तो शिवालय में जाकर या अपने घर में शिवलिंग का दिव्य शास्त्र सम्मत ढंग से अभिषेक करिए। सफ़ेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए, और खूब बढ़िया से विधि विधान जो शास्त्रों में जैसे वर्णित है वैसे भगवान शिव की पूजा उपासना करिए। इससे घर का कलेश खत्म होगा, संतान सही मार्ग पर चलेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आज पंचाक्षर मंत्र का जप करना है और रात्रि का जागरण करना है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज सावन की शिवरात्रि पर मीन राशि पर भगवान शिव की कैसे पूजा अर्चना करनी है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे सभी राशि के जातकों के लिए बताया हूं, तो कोई मीन राशि के जातकों के लिए अलग बात नहीं है। भगवान शिव की विधिवत पूरा हृदय समर्पित कर दीजिए उनके। और यदि आपके पास शिवालय नज़दीक में नहीं है और किसी पीपल के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग है, तो उस जगह का चयन करके वहाँ उत्तर दिशा में मुँह करके बैठ जाइए और भगवान की पूजा करिए, विधिवत आराधना करिए। और वहीं बैठ करके भी अगर आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप पूरी रात्रि कर लेंगे तो भी आपका लक्ष्य और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें कोई संकट की बात नहीं है और कोई संदेह की बात नहीं है।
जय माँ विंध्यवासिनी।